हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे मौसम में कच्चे आम के कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। कच्चे आम की लौंजी बनती है, कच्चे आम से अचार बनता है, कच्चे आम का पना बनता है और कच्चे आम के कई सारे ऐसे शरबत भी बनाए जाते हैं। कच्ची केरी खाना प्रेग्नेंट महिला को काफ़ी पसंद आता है। आपने कई सारे मूवी में देखा होगा कि अगर कोई खटाई खाना शुरू करता है, कच्चे आम खाता है, इमली खाना शुरू करती है महिला, तो फिर उसे गुड न्यूज़ आने का संकेत माना जाता है। और कच्ची केरी हर किसी को पसंद भी आती है। तो कच्चे आम खाने से प्रेगनेंसी के दौरान कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन से नुकसान होते हैं, ये जानना हर प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ के खाने का असर आपके घर में बच्चे तक भी पहुंचता है और वो बच्चे के लिए सेफ़ है या अनसेफ है, ये हर माँ को पहले से ही पता होना चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं कि कच्चे आम खाने से कैसे आपको फ़ायदे मिलेंगे, कितनी मात्रा में लेना है और कब इसे खाना है और कब बिल्कुल नहीं खाना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कच्चे आम में काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कच्चे आम के अंदर काफ़ी सारे विटामिन होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6 और पोटेशियम और फाइबर की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। कच्चे आम के सेवन से सबसे पहला फ़ायदा ये पहुँचता है कि किसी भी प्रेग्नेंट महिला को जब स्टार्टिंग से ही मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मतली आना, चक्कर आना और आपको खाना पीना अच्छा ना लगना, ये स्टार्टिंग के अर्लियर डेज से ही शुरू हो जाते हैं जैसे एक महिला प्रेग्नेंट होती है। तो मॉर्निंग सिकनेस दिन में कई बार आपको परेशान करती हैं, कई बार इससे वोमिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, कई बार इससे खाना खाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मॉर्निंग सिकनेस से अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहती हैं, परेशान रहती हैं, तो कच्चे आम आपकी बहुत मदद कर सकते हैं और इसके सेवन से आपको मॉर्निंग सिकनेस में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसका दूसरा फ़ायदा होता है कि कच्चे आम के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, जिसकी वजह से एक प्रेग्नेंट महिला के बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। कच्चे आम खाने से जैसे ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आप जल्दी से बीमारी की चपेट में नहीं आती हैं, कोई भी इन्फेक्शन के खतरे से आप बची रहती हैं और साथ ही साथ जो वायरल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सर्दी खांसी होना, किसी भी प्रकार की वायरल बीमारियां चल रही हैं, तो वो इससे आपको संरक्षित रखता है और आपकी इम्यून पावर को बेहतर करता है, बढ़ा देता है। इसलिए कच्चे आम का सेवन आप जरूर करें। कच्चे आम को खाने से तीसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फाइबर की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से ये आपके गट हेल्थ के लिए, आपके पेट की जितनी भी समस्या होती है उसे सुधारने में काफ़ी मददगार होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान अपच की परेशानी, गैस की परेशानी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये प्रेगनेंसी के हार्मोन के बढ़ने की वजह से होता है। किसी भी महिला का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होना प्रेगनेंसी में काफ़ी एक आम बात है। तो ऐसी समस्या से लड़ने के लिए हमेशा डॉक्टर आपको फाइबर रिच फूड खाने की ज़रूरत बताते हैं। इसीलिए आपको सैलड खाने को कहा जाता है, आपको साग सब्जी खाने की हिदायत दी जाती है। और ऐसे में अगर आप कच्चे केरी, कच्चे आम का इस्तेमाल करती हैं और वो भी फाइबर के साथ, यानी कि कच्चे आम का अगर पेस्ट भी बनाते हैं तो उसे बिना छाने हुए अगर आप कंज्यूम करती हैं तो उसमें फाइबर रहता है, वो सेपरेट नहीं होता है। तो जो भी शरबत, जो भी ड्रिंक आप कच्चे आम से बनाएंगे तो कोशिश करें उसे छानना नहीं है। उसका फाइबर जितना ज़्यादा आप लेंगी खाने में, उतना ही ज़्यादा आपके स्टमक हेल्थ के लिए अच्छा होगा और आपके कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को ये ठीक करेगा। अब तक हमने जाना कि कच्चे आम को खाने से प्रेग्नेंट महिला को कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन किसी भी खाने पीने की चीज़ की मात्रा का ध्यान रखना प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़रूरी माना गया है। इससे बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान भी पहुंच सकते हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को खाने की एक सीमित मात्रा बनाई जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप कच्चे आम खाना पसंद करती हैं तो आधे या एक आम आप कच्चे एक दिन में खा सकती हैं और ये आपको वीक में 2 से 3 बार ही लेना चाहिए। पर डे
इसकी हैबिट आपको नहीं डालनी है। साथ ही दूसरी बात का ध्यान रखें कि किसी भी रॉ मैंगो को अगर आप परचेस करते हैं तो उसके ऊपर केमिकल्स भी होते हैं, जो कि उसको ग्रो करने के लिए कई बार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी होता है फार्मिंग में। तो इसकी वजह से जब कच्चे आम मार्केट से ले करके आएँ तो उसे आधे घंटे के लिए किसी भी पानी में आप सोख करके रख दें और अच्छे से फिर 2-3 बार उसे धोएं और फिर कच्चे आम को खाएं। किसी भी तरह से ख़राब आम या फिर किसी भी तरह से आपको लगे कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल में ना लाएं। और अगर आप बहुत ज़्यादा कच्चे आम का इस्तेमाल करती हैं खाने में तो फिर इससे आपको अपच की परेशानी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और इससे आपको पेट संबंधित समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। जब आप कच्चे आम का सेवन करती हैं तो कुछ कंडीशंस में इसको लेने से बचना चाहिए या डॉक्टर के सलाह पे ही लेना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी से पहले से या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या फिर आपको मैंगो खाने से किसी भी प्रकार का एलर्जी है तो फिर आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग ही इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद आखिरी में ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि किसी भी फ्रूट को खाने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून का होता है, यानी कि सुबह या दोपहर के समय आप कच्चे आम का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। शाम के बाद आप किसी भी फ्रूट को खाने से बचें क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा वक्त लेता है, इसलिए मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून में अगर आप फ्रूट्स का कंज्यूम करती हैं तो आपकी बॉडी एक्टिव होती है और ऐसे में फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके आस पड़ोस कहीं पे भी रिलेटिव या रिलेशन या फ्रेंड सर्कल में कोई भी प्रेग्नेंट महिला है तो उस तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। आज की वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ को देखने के लिए। अपना पूरा ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।